Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग इनकम टैक्स चैप्टर सेकंड बीकॉम सेकंड ईयर MLSU सब्जेक्ट इनकम टैक्स के सेकंड चैप्टर निवास स्थिति एवं कर दायित्व के बारे में बात करेंगे. आज का मुख्यतया टॉपिक हमारा निवास स्थिति पर रहेगा. निवास स्थिति किसी व्यक्ति की टैक्सेशन इंडिया में कितना होगा, कितना नहीं होगा, किस इनकम पर उसे इंडिया में टैक्स देना है, किस इनकम पर नहीं देना है, ये डिसाइड करने के लिए निवास स्थिति किसी व्यक्ति की देखना बहुत ज़रूरी होता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं, व्यक्ति की परिभाषा में 7 व्यक्तियों को शामिल किया गया है. उन 7 में से अगर व्यष्टि की बात करें तो व्यष्टि का निवास स्थिति निर्धारित करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से शर्तें देखनी होती हैं. तो आइए डिटेल में हम लोग निवास स्थिति के बारे में बात करते हैं. एक व्यष्टि को निवासी व्यक्ति बनने के लिए, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस किसी व्यक्ति का दो होंगे. या तो वो निवासी होगा, रेजिडेंट होगा, या वो अनिवासी होगा, नॉन रेजिडेंट होगा. अब वो कोई व्यक्ति निवासी कब बनेगा? यदि कोई एक आधारभूत शर्त पूरी करी हो. अर्थात ये कि मैं आपको अभी 2 आधारभूत शर्त बताऊंगा, इन दोनों में से कोई एक शर्त अगर वो पूरी कर देता है तो वो निवासी कहलाएगा. दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं करता तो उसे अनिवासी कहा जाएगा. अब आते हैं आधारभूत शर्त पर. आधारभूत शर्त फिर से एक बार, दोनों में से किसी एक को पूरा करने पर वो व्यक्ति निवासी बन जाएगा. कोई एक पूरी करनी है. तो पहली शर्त क्या है? करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो. मतलब 182 डेज या उससे अधिक भारत में रहने पर कोई व्यक्ति निवासी बन जाता है. कौन से वर्ष में? गत वर्ष में. अब अगर आपके गत वर्ष की बात करें तो जब हम असेसमेंट ईयर 2020-21 की बात कर रहे हैं तो इसका गत वर्ष 1 अप्रैल से 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त होगा. इसका मतलब ये हुआ कि इस अवधि में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक किसी करदाता को भारत में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहना है. अगर रह गया तो निवासी कहलाएगा. लेकिन इसके साथ एक दूसरी शर्त भी दे रखी है, अथवा लगाकर. यदि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 गत वर्ष में कुल मिलाकर वह कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो. देखिए, इस वर्ष में पहली शर्त तो थी 182 दिन की. मतलब ये कि जैसे मैं पिछले वर्ष भारत के बाहर गया ही नहीं तो इसका मतलब हो गया मैं 365 दिन भारत में था. लेकिन यदि मैं पिछले वर्ष 60 दिन या उससे अधिक भारत में रह जाता हूँ तथा इससे पहले के 4 साल, कहाँ से? 1 अप्रैल 2015 से 2019. ये देखिए 4 साल है. 15-16 पहला साल, 2016-17 दूसरा साल, 2017 साल और 2018 इन 4 सालों में उसे कुल मिलाकर 365 दिन से अधिक भारत में रहना है. 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहना है. आइए अब एक उदाहरण लेते हैं. मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रत्येक वर्ष भारत में 80 दिन आता है. तो 80 दिन आने का मतलब ये हो गया कि उसकी दूसरी शर्त में यहाँ गत वर्ष में वो 80 दिन था, 60 दिन से ज़्यादा हो गया.
लेकिन यहाँ अगर अपन 80 दिन बात करते हैं इन चारों सालों में, इन चारों का आप योग करके देखें तो ये हमारा 320 दिन आता है, जो कि शर्त के अनुसार 365 दिन या उससे अधिक भारत में होना चाहिए। अर्थात वह व्यक्ति इस दूसरी शर्त को पूरी नहीं करेगा, अतः वह अनिवासी कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यदि पिछले वर्ष गत वर्ष में वह 80 दिन भारत में रहता है तो उसने ये पहली शर्त पूरी नहीं करी क्योंकि 182 दिन से कम है। अगर वो दूसरी शर्त पर चेक करते हैं, गत वर्ष में वह 80 दिन रहा, लेकिन इससे पहले के 4 सालों में कुल मिलाकर 320 दिन भारत में रहा, जो कि ये वाली शर्त 365 दिन वाली शर्त पूरी नहीं करता, अतः उसे अनिवासी कहा जाएगा। अब निवासी पे आ जाते हैं एक बार वापस कि यदि इन दोनों में से एक शर्त पूरी हो जाती है तो वो निवासी कहा जाएगा। निवासी के अंदर अगर हम जाएं तो फिर से 2 पार्ट में हम लोग इसे बांट सकते हैं। निवासी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। साधारण निवासी कब बनेगा, मैं आपको अभी अतिरिक्त शर्तें 2 बताऊंगा और उसे दोनों पूरी करनी है, और अगर वो दोनों ही पूरी नहीं करता तो वो असाधारण निवासी कहलाएगा। जैसे पहली शर्त है, उसने गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 गत वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 2 वर्ष तक भारत में निवासी रहा हो। वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 गत वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये 2 शर्तें उसे पूरी करनी हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से उसका निवास स्थिति निर्धारित की जाएगी।